हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इस एग्जाम का प्रीवियस ईयर का हिंदी का पेपर सॉल्व करवाऊंगा। इससे पहले मैंने जीके और मैथ्स का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या फिर मैं उन वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। दोस्तों, इस पेपर को देखने के बाद आपको एग्जाम पेपर के लेवल का बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि आपका तैयारी किस लेवल की करनी है और कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो देखने के बाद आप वहां से इसे डाउनलोड कर लेना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वह दुर्बल व्यक्ति सड़क पर गिर पड़ा। इस वाक्य में आपको बताना है कि विशेष्य क्या है। ठीक है, तो देखिए, विशेष्य क्या होता है जब किसी विशेषण की विशेषता बतलाए। तो यहाँ पर विशेषता किसकी बतलाई जा रही है? वो बतलाई जा रही है किसी व्यक्ति के बारे में, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और अगर हम बात करें इस सेंटेंस में विशेषण की, तो विशेषण हमारा क्या है? देखिए, यहाँ पर हमारा विशेषण क्या होगा दोस्तों? इसमें दुर्बल जो है वो हमारा विशेषण है। व्यक्ति किस प्रकार का है, उसकी विशेषता क्या है? तो वो दुर्बल है व्यक्ति, इसलिए हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। राम धीरे धीरे चलता है, उपयुक्त वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? यहाँ पर राम कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है, और आपको बताना है कि इसमें क्रिया विशेषण कौन सा वर्ड है। तो देखिए, क्रिया विशेषण सबसे पहले समझो होता क्या है। वैसे अव्यय जो किसी क्रिया की विशेषता बतलाए वो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे मान लो चलना क्या है? एक क्रिया है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे चल रहे हैं ना, तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो गया? हमारा एक विशेषता बतला रहा है चलने का। या फिर हम कहें कि काफ़ी तेज़ी से चल रहा हूँ, तो यहाँ पर तेज़ी से चलना क्या हो गया? उस क्रिया का विशेषता हो गया, जो कि क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण मेनली 3 से 4 तरह के होते हैं। एक तो आपका हो गया कि किस तरह से, जैसे आप तेज चल रहे हो, धीरे चल रहे हो, या फिर कोई घटना कैसे घटित हो रही है। दूसरा क्रिया विशेषण होता है जैसे कब घटित हुआ। मान लो कोई घटना शाम में घटित हुई, सुबह में हुआ, किसी एक समय में हुआ, तो वो क्या हो गया? कब घटित हो रहा है घटना, वैसा क्रिया विशेषण। और तीसरा क्या होता है? वो होता है मात्रा वाला, यानी कि थोड़ा, बहुत, कम, अधिक, इस प्रकार से। सो गाइस, यहाँ पर आशा करता हूँ कि आपने क्रिया विशेषण को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। यहाँ पर क्रिया विशेषण हमारा धीरे धीरे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। सच शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। बहुत ही इजी वर्ड है। सच का विलोम क्या होगा? झूठ होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, कंफ्यूजिंग वाला वर्ड क्या हो गया? आपका जो ऑप्शन है ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है। इसमें से 2 ऑप्शन तो आपने सीधे एलिमिनेट कर दिया। अब आपका बचता है ऑप्शन बी और सी। तो इसमें से जो झूठ का सही शब्द है ना, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42। 50 को अंकों में आपको लिखना है हिंदी अंक में। तो 50 को हम कैसे लिखेंगे? यह लिखा जाएगा इस प्रकार से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। हम शिकार खेलते हैं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, हम शिकार खेलते हैं, एक शब्द दिया हुआ है और आपको बताना है कि इनमें से सर्वनाम कौन है। तो सर्वनाम क्या होता है? वैसे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर संज्ञा क्या होना चाहिए था? अगर हम की जगह किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ होता तो वो संज्ञा हो जाता, लेकिन नाम ना देकर यहाँ पर डिनोट किया गया है हमसे, जो कि यहाँ पर क्या कर रहा है? काम आपका सर्वनाम का काम कर रहा है। इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए दोस्तों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एसएससी जीडी में मैंने जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया था उसमें पूछा गया था। दामिनी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो दामिनी का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली। यहाँ पर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। छात्र कलम डैश लिखता है, खाली स्थान आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर क्या होगा? से कारक का यूज किया जाएगा। ठीक है ना? छात्र क्या करता है? कलम लिखता है, कलम से लिखता है ना, जो लिखा जा रहा है कलम से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? से कारक का यूज करेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। सलील शब्द का सही अर्थ बतलाइए।
सलील इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों पानी, ठीक है। सलील का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? पानी होता है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश, यानी कि एक खास निश्चित समय में किसी आदेश को लाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं अध्यादेश, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यह अध्यादेश भारत में कौन जारी करता है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। निम्नलिखित में से अनेक शब्दों का एक शब्द 5 विकल्प में से चुनना है, परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, ठीक है। यहाँ पर आपको 5 विकल्पों में से एक विकल्प चुनना है। तो देखिए यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आश्रित का एक शब्द क्या होगा? अन्योन्याश्रित, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, आपको बताना है कि सर्वनाम का कौन सा वेद इसमें यूज किया गया है। तो देखो यहाँ पर इस सेंटेंस में 2 सर्वनाम यूज किए गए हैं। पहला सर्वनाम है आपका जो, और दूसरा सर्वनाम है वह। सबसे पहले तो देखो जो है वो एक संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। कैसे? तो सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है, यानी कि उस महल का हमसे कोई संबंध हो रहा है ना, यहाँ पर उसे कनेक्ट कौन कर रहा है? जो कनेक्ट कर रहा है। तो इसलिए पहले तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम यूज किया लिया गया। इसके बाद देखो दूसरा सर्वनाम है आपका वह। वह क्या है? यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो देखो जब भी कोई पास या दूर की कोई वस्तु या फिर किसी चीज का निश्चय रूप से बोध हो रहा हो ना, तो वो कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म है कि सामने में जो एक महल है, ठीक है, सामने जो महल है वो बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम यूज किया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप इसे ऑप्शन बी टिक आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50। मिलजुल मन किसकी रचना है? दोस्तों यह रचना है आपकी मृदुला गर्ग की, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इसी उपन्यास के लिए उन्हें 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। जिंदगी नामा के लेखक कौन हैं? दोस्तों इसके लेखक हैं कृष्णा सोबती, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। पीपर पात सरिसमन डोला, इसमें पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? आपको बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यूज किया गया है दोस्तों उपमान अलंकार, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों काफूर होना का मतलब होता है भाग जाना, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? दोस्तों यहाँ पर यूज किया गया है यमक अलंकार का, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए यमक अलंकार क्या होता है? जब कोई एक शब्द किसी पंक्ति में बार बार रिपीट हो और हर बार उसका मतलब अलग निकले, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? इसे यमक अलंकार बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर घटा 2 बार यूज हुआ है ना, लेकिन दोनों घटा का मतलब अलग है। यहाँ पर काली घटा कहने का मतलब बादल का प्रतीत हो रहा है, और यहाँ पर घटा कहने का मतलब क्या है? घमंड घटना, यानी कि कम होने का बोध हो रहा है। तो शब्द तो एक हैं लेकिन दोनों का मतलब अलग निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस सेंटेंस में यमक अलंकार का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55। विपजाल में कौन सी संधि है? यहाँ पर दोस्तों यूज किया गया है व्यंजन संधि, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। छिछला शब्द का विलोम कौन सा है? दोस्तों छिछला शब्द का विलोम कौन सा होगा? यह है आपका गहरा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से किस में विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? ठीक है, विरोध होने का बोध हो रहा है, तो यह हो रहा है आपका दोस्तों ऑप्शन सी में, विरह है अथवा यह वरदान,
यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तो देखिए, आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जीवन मानसिक तनाव से गुजर गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए, यहाँ पर जो गुजर गई है ना, यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पर काल संबंधी इसमें त्रुटि है। क्या होना चाहिए, गुजर गई है की जगह गुजर रही है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर यूज होना चाहिए। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन करें। मूर्धनी का अपोजिट आपको बताना है, तो यह हो जाएगा दोस्तों जीवतंता, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। धन के डैश में आज भी कुछ लोग डैश बन जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यूज होगा लालच का। ठीक है, धन के लालच में कुछ लोग क्या बन जाते हैं, तो जयचंद्र बन जाते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइस, जितने भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे इस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, वो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही दोस्तों, आप सारे लोग इस सेशन का PDF डाउनलोड कर लें। PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताना कि मैं किस सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवाऊँ।